जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। कक्षा 9th के पहले चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पदार्थ के बारे में जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। चैप्टर का नाम ये है मैटर इन आवर सराउंडिंग अस। मैटर इन आवर सराउंडिंग अस। तो पहले चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ भार होता है और वह क्या घेरता है? स्थान घेरता है। जैसे ये क्या है? मार्कर है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु क्या है जिसका क्या है? कुछ ना कुछ क्या होता है? भार होता है। कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ भार हो और वह स्थान घेरता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ भार हो और वह स्थान घेरे, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। लिख ले रहे हैं, देखो पदार्थ कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ भार हो, कुछ ना कुछ भार हो तथा वह स्थान घेरता हो, तथा वह स्थान घेरता हो, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग जानते हैं बुक, ईंट, पत्थर आदि। ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ भार हो, कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ भार हो, उसे हम लोग भार हो और स्थान के, तो केवल कोई किसी पदार्थ को, वस्तु को हम देख ले। जैसे क्या हो गया? ये है, ठीक है, पेन है। इस पेन में दो गुण देखेंगे। क्या देखेंगे? कि इसको जिस स्थान पे रख रहे हैं वहां स्थान घेर रहा है कि नहीं। अगर स्थान घेर रहा है, पहला गुण। दूसरा देखेंगे कि क्या इसका कुछ वेट होगा, कुछ ओजन होगा, तो 2-4 ग्राम होइबे करेगा। ठीक है, तो 2-4 ग्राम होगा, यानी इसमें स्थान भी घेर रहा है, या स्थान भी घेर रहा है और इसमें वेट भी है। तो यानी कह सकते हैं कि वो क्या है? पदार्थ है। हम मान लो हम अपना ले रहे हैं, हम पदार्थ है कि नहीं, आप पदार्थ है कि नहीं। मान लो हमारा 100-200 ग्राम तो होइबे करेगा, हम 100-200 ग्राम के होंगे। ठीक है, और जिस जगह खड़े हो जाते हैं वहां स्थान घेर लेते हैं। बस ऐसे बोल दीजिए। ठीक है, जिस जगह हम लोग खड़े हो जाते हैं, हम खड़े हो जाते हैं, वहां स्थान घेर लेते हैं। तो हम क्या पदार्थ हैं कि नहीं? ठीक है, अब बात आती है कि दुनिया में या संसार में ऐसा कोई चीज है जो पदार्थ नहीं है? सोच सकते हैं आप कि दुनिया में या संसार में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो पदार्थ नहीं हैं। क्या पदार्थ नहीं होते हैं? क्या पदार्थ नहीं होते हैं? क्या पदार्थ नहीं होते हैं दुनिया में? ऑब्वियसली नहीं होते हैं। ऑब्वियसली नहीं होते हैं। कौन कौन? आप सोचेंगे वायु। आप सोच रहे होंगे कि वायु जो है, हवा, ये पदार्थ नहीं है। बाबू, यो पदार्थ हुआ है। जब वायु के बैलून में भरा जाता है तो उसका कुछ वेट होता है। उसका कुछ क्या होगा? वेट होता है। और क्या करता है, जब ये उसमें भर जाता है बैलून में, तो जिस जगह रखते हैं देखते हैं भर जाता है पूरा कमरा। ठीक है, तो ये भी क्या है? पदार्थ है। प्रकाश, प्रकाश पदार्थ नहीं है। प्रकाश पदार्थ नहीं है। सोच, कुछ हम सोच रहे हैं, ठीक है, किसी के प्रति प्रेम, घृणा, ये सब क्या है? पदार्थ नहीं है। ध्यान से समझेंगे। कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो तथा उसमें कुछ भार हो, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो तथा उसमें कुछ ना कुछ भार होता है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। अब बात करते हैं, जैसे क्या है? क्या है? बुक हो गया, ईंट हो गया, पत्थर आदि, ये सब पदार्थ हैं। ठीक है, अब बात कर रहा है कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो पदार्थ नहीं है।
कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो पदार्थ नहीं है। ऑब्वियसली कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे प्रकाश आ रहा है, उसको हम पकड़ पा रहे हैं, कहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं नहीं ना, कहीं इकट्ठा नहीं ना कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, पदार्थ नहीं है। हम सोच रहे हैं कि अब तुम लोगों को पा जाए तो बहुत पीटेंगे, तो बताओ ये पदार्थ है, सोच लिए, कहीं उसको हम रख पा रहे हैं, उसका कुछ वेट है, तो पदार्थ है, पदार्थ नहीं है। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं, अब देखो बात करते हैं कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं कि पदार्थ को कितने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ देखेंगे, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक और एक रासायनिक। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक को बांटा गया है तीन भागों में। भौतिक को बांटा गया है तीन भागों में। क्या? ठोस, द्रव एंड गैस। ठोस, द्रव और गैस। दो अवस्थाएं और हैं, जैसे एक हो जाता है प्लाज्मा और एक अवस्था हो जाती है बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, प्लाज्मा। लेकिन प्रॉपर तरीके से हमको ये तीन पढ़ना है, ठीक है। अभी इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, ठीक है। देखेंगे जो पदार्थ है, पदार्थ को कितने भागों में, दो भागों में, पहला भौतिक और दूसरा रासायनिक। पहला भौतिक और दूसरा रासायनिक। जो भौतिक है, इस भौतिक को कितने भागों में कह सकते हैं, पांच भागों में बांटा गया है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जो पचवा है इसका नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। और जो रासायनिक है इसको बांटा गया है तीन भागों में। रासायनिक अवस्था को बांटा गया है तीन भागों में। पहला तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा है मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व को बांटा गया है तीन भागों में। तत्व को बांटा गया कितने भागों में, तीन भागों में। तत्व को कितने भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। क्या क्या? धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को बांटा गया है दो भागों में। यौगिक को दो भागों में, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है। मिश्रण को बांटा गया है दो भागों में। मिश्रण को बांटा गया है दो भागों में। पहला समांगी मिश्रण, पहला मान लो चलो विषमांगी मिश्रण और दूसरा समांगी मिश्रण। ये है पदार्थ का क्लासिफिकेशन। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, मूल रूप से भौतिक और रासायनिक। पदार्थ को दो भागों में, भौतिक और रासायनिक। जो भौतिक है इसको पांच भागों में बांटा गया है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। प्लाज्मा, बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब जो रासायनिक है इसको कितने भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व को कितने भागों में, तीन भागों में। तत्व को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक, अकार्बनिक। कार्बनिक, अकार्बनिक। मिश्रण को भी दो भागों में, विषमांगी और समांगी। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक में ठोस को। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है, एक एक करके पूरा पढ़ेंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अच्छे से जो समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देंगे, उसका रिप्लाई हम दे देंगे। नोट्स चाहिए इसका तो अच्छे से हैंड राइटिंग वाला, हाथ से लिखा गया आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसमें जो ठोस, ठोस किसे कहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ठोस किसे कहते हैं, ठीक है। वह पदार्थ, देखो कोई भी पदार्थ ना, तो उस पदार्थ में हम लोग दो चीज देखते हैं। एक देखते हैं आकार, शेप, आयतन, वॉल्यूम, आयतन, आकार देखेंगे और आयतन देखेंगे, ठीक है। ठोस देखते हैं कोई भी वस्तु जिसका क्या हो, आकार और आयतन, आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो। कोई भी वस्तु जिसका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो। आकार और आयतन का मतलब क्या होता है, उसका वेट कितना है, ठीक है। और आकार मतलब किस आकार का है, उसको हम ऐसे मोड़े तो मोड़ पाएंगे कि नहीं, उसको ऐसे ऐंठेंगे तो ऐंठ पाएंगे कि नहीं। समझ में आ रहा है कि कोई भी वस्तु क्या करे, उसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो। आकार और आयतन, आकार आयतन क्या हो, निश्चित हो। दोनों क्या हो, निश्चित हो, मतलब वो बदले नहीं। कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, उसका आकार और आयतन क्या है, निश्चित है कि नहीं। अगर निश्चित है दोनों तो उसको कह देंगे ठोस। जैसे ईंट ले रहे हैं, ये मार्कर ले रहे हैं, इस मार्कर का आकार बदल पा रहे हैं हम लोग, नहीं ना बदल पा रहे हैं, ठीक है। ये जितने वेट का है उतना तो है कि बदल रहा है। देखेंगे कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु क्या कर रहे हैं, उसका आकार और आयतन देख रहे हैं, उसका आकार देख रहे हैं और आयतन देख रहे हैं। दोनों अगर निश्चित है तो हम सीधे कहेंगे वो ठोस है। दोनों निश्चित है तो क्या कहेंगे, ठोस है। अब बात करते हैं द्रव की। क्या बात करते हैं, द्रव की। द्रव, इसका आकार, आयतन, आकार और आयतन, इसमें देखेंगे आयतन तो क्या होगा, निश्चित होगा। आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। ऐसा वस्तु या ऐसा पदार्थ, ऐसा वस्तु या ऐसा पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार बदलता रहता है। ऐसा वस्तु या वह वस्तु जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, बदलता रहता है। वह वस्तु जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे हम क्या ले रहे हैं, ये बॉटल है, ठीक है। हमने आधा लीटर पानी लिया, अब आयतन कितना है उसका, आधा लीटर, 500 ml पानी लिया, 500 ml, आधा लीटर हमने क्या लिया, पानी लिया, इसमें भर दिए, ठीक है। अब जब इसमें डाले तो वो पानी किसका रूप ले रहा है, इस बॉटल का रूप ले रहा है। वो पानी जो है किसका रूप ले रहा है, इस बॉटल का रूप ले रहा है, ठीक है दोस्तों। अब जब इसको हम दोनों लोटम को दिया जाए, हमने क्या करा जाए, ये पनिया जो आधा लीटर है दूसरे लोटे में कुराई दिया गया, लेकिन पनिया कितना है लोटवा में, आधे लीटर है, लेकिन अब किसका रूप ले लिया, लोटे का रूप ले लिया। उसको भगौना में कुराई दे रहे हैं, भगौना में उल्ट दिया जाता है तो भगौना में कैसे, भगौना रूप ले लिए। यानी जहां वो का लई गवा गए, जौने वस्तु में डाला गया, जौने आकार के रहा, वो पनिया क्या करे, वही आकार में हो गए। कुल मिलाजुला पनिया है कितना, आधे लीटर है। पानी कितना है, आधा ही लीटर तो है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द्रव में आकार तो अनिश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा। यानी वैसा वस्तु या वह वस्तु जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। अब बात करते हैं गैस की। किसकी, गैस की। गैस में क्या देखेंगे, आकार और आयतन, इसमें दोनों अनिश्चित होता है। दोनों क्या होगा, अनिश्चित होगा। इसमें दोनों क्या होगा, अनिश्चित होगा। अब देखो जब भात वात बनना था घरे तो ऊपरा के तोपनवा जब उठावा जाता है, प्लेटवा हटावा जाता है तो एक लागे धुआं निकले लागत, वो अगर कोनो आकार रहा था, उसका कोई आकार है नहीं ना, उसका कोई आकार नहीं है और कोई आयतन भी नहीं कि वो कितना निकल रहा है। तो वह वस्तु जिसका ना आकार निश्चित हो ना आयतन निश्चित हो,
वह वस्तु जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे हम लोग कहते हैं गैस। वह वस्तु जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे कहते हैं गैस। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे कहते हैं ठोस। जिसका आकार अनिश्चित आयतन निश्चित होता है उसे कहते हैं द्रव। इतना समझ में आया? फिर से सुन लेंगे। पदार्थ किसे कहेंगे? वह वस्तु जिसका कुछ भार हो, वह कुछ ना कुछ स्थान घेरता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ भार होता है और वह स्थान घेरता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं रासायनिक अवस्था पे। रासायनिक अवस्था, अब देखो, जो ठोस द्रव गैस, जो ठोस द्रव गैस है इसका उदाहरण है जल। जल कॉमन तरीके से, प्रॉपर तरीके से इन तीनों का उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक विधि पे आते हैं। इसको एक एक करके इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो हम केवल क्या देख रहे हैं? परिभाषा देख रहे हैं। इसको एक एक करके बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या तत्व। तत्व किसे कहेंगे? देख लो एक चीज, सीधी सी बात, तत्व पदार्थ के सबसे शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। पदार्थ के सबसे शुद्धतम रूप को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। पदार्थ के सबसे शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। या कह सकते हैं जो तत्व अकेला है, जो तत्व अकेला है, कोई भी पदार्थ शुद्ध है, अकेला है, उसमें किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं है, उसे हम कहेंगे तत्व। दुनिया में जो अकेला घूम रहा है उसे कहेंगे तत्व। इतना समझ में आया? जो दुनिया में क्या कर रहा है? अकेला घूम रहा है, तत्व है। इतना समझ लो। चाहे जैसे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सब क्या है? तत्व हैं। दुनिया में जो अकेला घूम रहा है उसे हम लोग तत्व कहेंगे। और जहां दो लोग मिल जाते हैं, जहां दो लोग मिल जाते हैं वो बन जाता है यौगिक। जैसे ये क्या है, यहाँ कार्बन भी कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? जहां दो लोग मिल जाते हैं, CO2, दो लोग मिल गए, ये तुरंत यौगिक बन जाएगा। तुरंत क्या में बन जाएगा? यौगिक। अब ध्यान से सुनेंगे, दुनिया में जो अकेला घूम रहा है वो हो जाएगा तत्व। या पदार्थ के सबसे शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। पदार्थ के सबसे शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। इतना समझ में आया? जब कोई तत्व अकेला है या पदार्थ के सबसे शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। इतना समझ में आया? तत्व को बांटा गया है तीन भागों में, धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। धातु किसे कहेंगे? जिसमें विद्युत धारा, जिसमें वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है उसे हम कहते हैं धातु। ध्यान से सुनेंगे, वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है उसे हम कहेंगे धातु। वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकती या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वह धातु। या वह पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अधातु। उपधातु सुनते हैं, जिसमें तनी तनी प्रवाहित हो। जिसमें क्या हो? उपधातु में वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा तनी तनी प्रवाहित होता है उसे उपधातु कहते हैं। जैसे हमारा सिम कार्ड होता है, सिम कार्ड को चालू होने के लिए थोड़ा सा धारा चाहिए, वो उपधातु में आता है। इतना समझ में आया? तीनों, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है धातु, नहीं होती है अधातु, तनी तनी होती है उपधातु। इतना समझ में आया? तत्व, पदार्थ के सबसे शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। पदार्थ के सबसे शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। इतना समझ में आया? अब देखेंगे यौगिक, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक को दो भागों में बांटा गया, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। जो कार्बनिक होता है इसमें केवल कार्बन होते हैं और कोई
तत्व नहीं होता है। अकार्बनिक में सभी तत्व होते हैं, इसमें कार्बन भी होता है और सभी तत्व होते हैं। अब बात करते हैं, सबको हम प्रॉपर तरीके से डीटीएम में पढ़ेंगे, बहुत टाइम लगता है इसमें, ठीक है, सब में टाइम लगेगा, बस 3-4 क्लास में पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण किसे कहेंगे? मिक्सचर। देखो मिक्सचर किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिला दें, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिला देते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे घरे पापा का दाल वाल लाओ हैं, तो सोचे थे कि आधा किलो किराए की दाल ले ले, मटर के दाल, और आधा किलो अरहर का है, दोनों को मिलाई के और इतना बड़ा डिब्बा रहता है जो तेलवा रहता है, वही भर के रख दिया था, दोनों का कही दिन मिलाए दिन, वो हो गया मिश्रण। वही क्या हो गया? मिश्रण हो गया। ठीक है, घर और जब बनता है तो क्या लगाया जाता है? वो सीमेंट और बालू दोनों का मसाला बनाया जाता है ना, तो क्या करते हैं? 4 कट्ठा बालू ले लेन, 1 कट्ठा का ले लेन सीमेंट, दोनों मिलाए दिन, मिलाने के बाद क्या होगी? मिक्सचर होगी ना, वही के मिश्रण कही जाए। लिखने का तरीका, दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? मिश्रण का। मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है। मिश्रण को 2 भागों में, एक है विषमांगी मिश्रण, एक है समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण किसे कहेंगे? विषमांगी मिश्रण किसे कहेंगे? यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।